हेलो गाइज। आज मैं आपको इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में विस्तृत चर्चा करता हूँ, जिससे आप भारत में ट्रेड करने से पहले उसके ऊपर उत्पन्न लायबिलिटी के रूप में अपने आप के दायित्व समझ सको, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में 1 अप्रैल 2022 से 30% कैपिटल गेन टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो फ्लैट टैक्स के रूप में भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने क्रिप्टो करेंसी पर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उसकी कीमत बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है, तो 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट के ऊपर 30% आपको TDS के रूप में देना होगा। दूसरी कंडीशन सरकार ने यह रखी है कि 1% TDS आपको सेल्स के रूप में देना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि आपने सेल्स 20,000 रुपये की उसमें प्रॉफिट सम्मिलित है, तो 20,000 सेल्स के ऊपर 1% TDS के रूप में काटा जाएगा। इसका अर्थ यहाँ है कि 20,000 पर 1% यानी 200 रुपये आपके TDS के रूप में काट लिए जाएंगे। यह TDS आप अगले फाइनेंशियल ईयर में आप क्लेम कर सकते हो। मतलब कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप अपने TDS को रिफंड कर सकते हो। यह सरकार के लिए काफ़ी अच्छी बात है और अपने क्रिप्टो समुदाय के लिए यह एक नुकसानदायक बात है, क्योंकि इससे वॉल्यूम घटती है क्रिप्टो एक्सचेंज में भारत में। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अभी सेल्स करता हूँ तो माल पर 1% TDS के रूप में मुझे सरकार को देना होगा, तो शाम तक यदि मैं 10 ट्रेड करता हूँ अपने कैपिटल की, तो उस पर मुझे 10 ट्रेड पर लगातार 1% देकर 10% मेरा पोर्टफोलियो TDS के रूप में चला जाएगा। हालांकि वह 1 साल बाद रिफंड हो जाता है, लेकिन इससे वर्तमान स्थिति में काफ़ी क्षति उत्पन्न होती है। मैं दोस्तों आपको समझाना चाहता हूँ कि जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। मेरा अनुभव एवं बाज़ार का विश्लेषण ये रहा है कि मैं आपको प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा समझा सकूं। देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट इसमें यह लिया गया है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी यदि आप किसी को गिफ्ट करते हो या कोई गिव अवे दिया जाता है, तो उस पर भी फ्लैट 30% TDS का प्रावधान टैक्स का प्रावधान किया गया है। टैक्स का प्रावधान किया गया है। 30% टैक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपने 10,000 रुपये की क्रिप्टो करेंसी अपने दोस्त को, अपने भाई को या रिश्तेदार को या किसी अन्य सज्जन व्यक्ति को आपने गिफ्ट या डोनेशन के रूप में या गिव अवे के रूप में आपने प्रदान की, तो उस पर 30% टैक्स इनकम के रूप में लगेगा। क्योंकि सरकार यह मानती है कि जो गिफ्ट या डोनेशन प्राप्त होता है वह एक इनकम है, और इनकम पर क्रिप्टो के रूप में 30% टैक्स का प्रावधान है। साथियों, मैं फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। पहले क्या था प्रावधान कि इनकम टैक्स फ्लैट टैक्स के रूप में न होकर एक सिस्टमेटिक ढंग से था, जिसमें आप आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जैसे आपकी रेंज बनी हुई है बाउंड्री, उसी के अकॉर्डिंग आप टैक्स का भुगतान करते थे क्रिप्टो पर। जैसे 2.5 लाख से नीचे इनकम होती है क्रिप्टो पर, जब कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स का प्रावधान था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स का प्रावधान था, और 10 लाख से ऊपर इनकम पर 30% टैक्स का प्रावधान था। वर्तमान स्थिति में आप ये समझें कि आपको प्रत्येक 1 रुपये कमाने पर भी 30% टैक्स का प्रावधान देना होगा, जो अपने क्रिप्टो समुदाय के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार को कुछ मिनिमम
रेंज बाउंड्री क्रिप्टो समुदाय के लिए छोड़नी चाहिए थी, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके एवं अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। छठा 5वां पॉइंट एक है कि इस क्रिप्टो रूल एंड रेगुलेशन लाने से क्रिप्टो करेंसी में भारत में पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा मिला है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में होगी, क्योंकि अभी वर्तमान सिनेरियो में क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने काफ़ी पैसा खोया है या फिर काफ़ी पैसा ब्लॉक हुआ है। रूल एंड रेगुलेशन आने से कई चीज़ें पॉजिटिविटी होगी। सरकार अपना राष्ट्र धर्म निभाकर क्रिप्टो समुदाय को आर्थिक परेशानी से बचाएगी। छठा पॉइंट है, एक क्रिप्टो करेंसी की हानि की पूर्ति दूसरे एसेट से नहीं की जा सकती। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको क्रिप्टो करेंसी पर लॉस हो सकता है तो वह आप बिजनेस की इनकम या फिर सैलरी से या फिर अन्य किसी इनकम से आप इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रावधान सरकार ने जोड़ा है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी की हानि दूसरी इनकम से नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी के रूप में 7वां पॉइंट भारत में यह है कि भारत में माइनिंग के ऊपर भी 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि माइनिंग के ऊपर जितनी कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा 30% तो टैक्स दे दिया जाएगा। फिर क्रिप्टो समुदाय के लिए बचेगा क्या? इसके लिए सरकार को ठोस एवं कारागार नीतियाँ प्रावधानित करनी चाहिए, जिससे क्रिप्टो समुदाय भारत में एक स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ सकें। मैं क्रिप्टो समुदाय एवं विश्वास पात्र लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मैंने अपनी जानकारी अपने विवेक एवं अनुभव एवं टेक्निकल एनालिसिस एवं रिसर्च के द्वारा आपको दी है, यदि आपको कोई जानकारी अधूरी, असत्य एवं मेरे में कुछ खामियां लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूर्ण ट्रूली एवं फैक्ट के आधार पर आपको जानकारी देता रहूँगा, लेकिन कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।